अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपको मालूमात दूंगा कि 90 दिन का उम्रा वीज़ा लोग पूछते हैं कि हम कैसे हासिल कर सकते हैं। क्योंकि जब भी आपको उम्रा वीज़ा मिलता है, जिस भी ट्रैवल एजेंट से आप उम्रा वीज़ा लेते हैं, वो आपको कहता है कि 28 दिन के अंदर अंदर आपने वापस आ जाना है। असल में 90 दिन का वीज़ा आप कैसे लें? दोस्तों, बात यह है कि किसी भी सऊदी अरब के शिरके की जानिब से आपको 1 महीने से ज़्यादा रहने की इजाज़त नहीं होती। इसी वजह से जो भी एजेंसी आपको वीज़ा देती है, वो वीज़े की रकम भी आपसे 1 माह की ही लेती है। वो आपसे 3 माह के उम्रा वीज़ा की रकम बिल्कुल भी वसूल नहीं करते। इसी वजह से आपको वीज़ा जो है 3 माह का ही जारी होता है, लेकिन आप वहाँ पे मैक्सिमम स्टे 1 माह कर सकते हैं, लेकिन ये एक्सटेंडेबल होता है। आपको वीज़े का टाइम बढ़ाना पड़ता है। तो यही लगता है कि आपको 3 मंथ का वीज़ा मिल गया है, आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपसे अलबत्ता 1 माह का चार्ज किया जाता है। तो मज़ीद सऊदी अरबिया में क़याम करने के लिए आपको सऊदी शिरकों को फ़ीस देनी पड़ती है। फ़ीस आपने अपने ट्रैवल एजेंट को देनी होती है, वो आगे सऊदी शिरकों तक फ़ीस पहुँचाता है, ऑनलाइन पे करता है। मुख्तलिफ शहरों के जो ट्रैवल एजेंट है, ये 3 माह के वीज़े के लिए मुख्तलिफ फ़ी चार्ज कर रहे हैं। कोई फ़ी ज़्यादा ले रहा है, कोई दरमियानी ले रहा है, कोई मैक्सिमम ले रहा है। ये डिपेंड करता है आपका ट्रैवल एजेंट के साथ रिलेशन कैसा है। लिहाजा आप 2 माह का भी वीज़ा एक्सटेंड करवा सकते हैं, 3 माह का भी करवा सकते हैं, और उसी हिसाब से ही आपने फ़ी पे करनी होती है। अगर आप 1 माह के वीज़ा की फ़ी पे करके 3 माह तक का स्टे करते हैं, तो एजेंसी आप पर जोर डालेगी, बल्कि वो आपका जो ट्रैवल एजेंट है उसका आईडी भी बैन कर देगी, क्योंकि वो इलीगल लोगों को लेकर आ रहा है जो कमिटमेंट पूरी नहीं कर रहे। इसलिए जब भी आप ओवर स्टे करेंगे, 1 माह की फ़ीस देकर 1 माह से ज़्यादा रहेंगे, तो एजेंसी या आपका ट्रैवल एजेंट आप पे ज़ोर डालेगा, आपकी फैमिली पे ज़ोर डालेगा, ताकि आप जल्दी से जल्दी सऊदी अरबिया को एग्ज़िट करें, क्योंकि इन शिरकों के कोटे रिज़र्व होते हैं। जब आप सऊदी अरबिया उम्रा करने चले जाते हैं, तो इनका कोटा ये है बुक हो जाता है, और जब आप एग्ज़िट करते हैं तो इनकी वो सीट खाली हो जाती है, इसकी जगह पे नया बंदा फिर वो लेकर आते हैं। तो इसी तरह ये कोटा रिज़र्व सिस्टम है, हर शिरके को डिफरेंट कोटे दिए जाते हैं। किसी के पास कोई स्ट्रेंथ होती है, किसी के पास कोई स्ट्रेंथ होती है कि आप मैक्सिमम 1 माह के अंदर इतने बंदे सऊदी अरबिया में बुला सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए उम्रा वीज़ा चाहते हैं, तो आप पर्सनल विज़िट वीज़ा लगवा सकते हैं। ये सिर्फ आपका $270 में पर्सनल विज़िट वीज़ा लग जाता है, और आप 1 साल तक मल्टीपल एंट्री बार बार सऊदी अरबिया में आ जा सकते हैं और उम्रा की अदायगी भी कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ इसके लिए आपको किसी भी सऊदी शहरी के आईडी कार्ड पर अपना वीज़ा निकलवाना पड़ेगा। वो एज ए फ्रेंड या एज ए रिलेटिव आपको वीज़ा प्रोवाइड करेगा। अगर आप किसी सऊदी शहरी को नहीं जानते, तो किसी भी ट्रैवल एजेंट से आप ये पर्सनल विज़िट वीज़ा लगवा सकते हैं। वो भी सऊदी शहरी को फ़ी पे करके, एक्स्ट्रा पे करके आपको वीज़ा लगवा देगा, और इसकी पाकिस्तानी करेंसी में सिर्फ और सिर्फ फ़ीस जो है वो 60 से 70 हज़ार रुपये है। इसके अलावा और भी काफ़ी कैटेगरीज़ के वीज़े हैं जो आप हासिल कर सकते हैं, जैसा कि 3 मंथ उम्रा विज़िट वीज़ा हासिल कर सकते हैं, 1 ईयर पर्सनल विज़िट वीज़ा हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा 1 ईयर मल्टी एंट्री विज़िट वीज़ा हासिल कर सकते हैं, और 1 ईयर स्पॉन्सर विज़िट वीज़ा भी आप हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा फैमिली विज़िट वीज़ा भी होता है, और भी काफ़ी कैटेगरीज़ हैं जिसके ऊपर आप लॉन्ग टाइम के लिए आ सकते हैं और उम्रा की अदायगी कर सकते हैं। मज़ीद आपने कोशिश करनी है कि ओवर स्टे मत हो, ओवर स्टे का बहुत ज़्यादा फ़ाइन होता है, आप ब्लैक लिस्ट में चले जाते हैं। अलबत्ता जीसीसी जो ममालिक जितने भी हैं, जिसमें सऊदी अरबिया, कुवैत, बहरीन, कतर और काफ़ी ज़्यादा ममालिक हैं, दुबई भी इसमें शामिल है, इन तमाम तर का अब सिस्टम एक ही है। अगर आप एक कंट्री में ओवर स्टे होते हैं, तो ये तमाम का तमाम रिकॉर्ड ऑनलाइन सारे जीसीसी ममालिक में आ रहा होता है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होंगे, और दोबारा आप इन तमाम ममालिक में एंटर होने से कासिर होंगे। इसीलिए आपने रूल्स एंड रेगुलेशन का ख्याल रखना है, कोई भी गलती नहीं करनी, अपनी मर्ज़ी नहीं करनी, आपने रूल को फॉलो करना है, और ट्रैवल एजेंट के कहने के मुताबिक हर चीज़ को आपने फॉलो करना है, ताकि आपको किसी किस्म के नुकसान का खदशा ना हो। उम्मीद है ये नई मालूमात थी, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप मज़ीद ऐसी लेटेस्ट मालूमात चाहते हैं, तो चैनल को लाजमी नए आने वाले सब्सक्राइब करें, वीडियो को दूसरों तक शेयर भी किया करें, ताकि दूसरे भी इससे बेनिफिट हासिल करें। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।